जब मन थक जाए, जब जीवन के बोझ से आत्मा दब जाए, तो केवल एक ही सहारा है, ईश्वर के नाम और पूजा की शक्ति का। क्योंकि यही है वो मार्ग जहां मिलती है मन को शांति और ईश्वर का सानिध्य। मानव जीवन का आधार ही है भक्ति और पूजा ही है इसकी शक्ति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का विषय आप समझ चुके होंगे क्या होने वाला है। यह विषय निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। प्रायः सभी सनातनी अपने घर में नित्य पूजा पाठ करते हैं, जो मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ आदतों में एक है। सच्चाई यह है कि अपने घर के मंदिर में अर्पित पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, किंतु अक्सर लोग पूजा के सामग्रियों के साथ कुछ गलतियां करते रहते हैं, जो उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को भारी क्षति पहुंचाता रहता है। यदि इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके अपने घर के मंदिर में नित्य पूजा किया जाए, तो आशातीत फल की प्राप्ति होती है। घर के मंदिर में रखे घंटी, दीपक, कलश, आरती की थाली, भोग का बर्तन, पुष्प, ये सब केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे हैं। यदि इन्हें सही तरीके से न अपनाया जाए, तो पूजा का फल तो दूर, उल्टा नकारात्मक असर भी पड़ता है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर हमेशा 100% सही जानकारी देकर अपने दर्शकों को जागरूक करता रहता हूं। अब आप पर है कि इसे अपनावें या न अपनावें। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है चैनल नागा साधना पर। आइए एक एक करके जानते हैं समस्त विधियों को। सबसे पहले जानते हैं घर के मंदिर के बारे में। घर के ईशान कोण में बना हुआ मंदिर सर्वश्रेष्ठ होता है। मंदिर का कमरा बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि उसे दोपहर और रात्रि में बंद रखा जा सके। मंदिर वाले कमरे में सोना वर्जित है, किंतु जिनके पास अलग मंदिर नहीं है, वे दोपहर और रात्रि में मंदिर को पर्दे से ढक कर रखें, ताकि भगवान के स्थल को सकारात्मक ऊर्जा निर्बाध मिलता रहे। अब बात करते हैं मंदिर में मूर्ति या भगवान के तस्वीर की। भगवान का स्थल बेड की ऊंचाई से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। यदि आपका मंदिर बेडरूम में है तब। यदि मंदिर बिल्कुल अलग है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मूर्ति या तस्वीर की। घर के मंदिर में मूर्ति या तस्वीर की ऊंचाई 8 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान जी का मुख पश्चिम की ओर होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ताकि पूजा करने वालों का मुख पूरब दिशा में हो। यदि यह संभव नहीं है, तो भगवान जी का मुख दक्षिण की ओर करके रख सकते हैं, ताकि पूजा करने वालों का मुख उत्तर की ओर हो। भगवान के घर में मूर्ति या तस्वीर खंडित नहीं हो, इसका ध्यान रखें। पूजा या ध्यान शुद्ध लाल रंग के आसनी पर बैठकर करना चाहिए और साधक का मुख पूरब या उत्तर की ओर
हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। पूजा के कमरे को हवादार और रोशनी युक्त होना चाहिए। यदि सूर्योदय की रोशनी मंदिर में प्रवेश करे तो ऐसा मंदिर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप एसी में सोते हैं तो भगवान के कमरे में भी एसी ऑन रहना चाहिए। इसी तरह यदि आप पंखा में रहते हैं तो मंदिर में भी पंखा चलाना उचित होगा। हाँ, दीपक जलाते समय पंखे का स्पीड कम करके या बंद करके रख सकते हैं। बात करें साफ सफाई की तो भगवान के मंदिर की साफ सफाई नित्य करते रहना चाहिए। मंदिर में कोई भी नकारात्मक वस्तु नहीं रखें, केवल पूजन सामग्री ही रखें ताकि मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहे। घर के मंदिर को सूर्योदय से पहले खोल देना चाहिए और मंदिर की साफ सफाई भी कर लेनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भोग लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट मंदिर से बाहर निकल जाना चाहिए और पट को बंद कर देना चाहिए या पर्दा लगा देना चाहिए। बात करें भोग की तो शास्त्रों के अनुसार बिना भोग लगाए भोजन करने को अशुद्ध और शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। यदि किसी कारण से घर का पका भोजन भोग नहीं लगा सकते तो उन्हें मिठाई या फल या सूखा मेवा भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान को दिल खोलकर भोग अर्पित करें। सात्विक श्रद्धा से भोग लगावें, यह मानकर भोग लगावें कि आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं भगवान का ही तो है, तो उन्हें अर्पित करने में कंजूसी कैसी। यदि आप इस सात्विक श्रद्धा से भगवान को भोग अर्पित करेंगे तो आपके द्वारा अर्पित भोग को भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे। भोग लगाने के बाद शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। फिर 4 बार आचमन कराने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में घर के प्रत्येक सदस्य को ग्रहण करना चाहिए। विश्राम, भगवान जी के मंदिर का पट दिन में 12 बजे के बाद बंद करना एवं 3 बजे के बाद खोल देना चाहिए। फिर रात्रि में 9 बजे से 10 बजे के बीच पट बंद कर देना चाहिए और सुबह सूर्योदय पूर्व खोल देना चाहिए। चेतावनी, मंदिर की पवित्रता बनाए रखें और इसकी जानकारी परिवार के हर सदस्य को अवश्य दें। अपवित्र स्थिति में मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ध्यान रहे, अपवित्र स्थान में भगवान की केवल मूर्ति बच जाती है, उसमें भगवान का प्राण नहीं बचता है। हमेशा कोशिश करें मंदिर के अंदर और बाहर साफ सफाई रहे। सुबह शाम धूप दीप आरती हो सके तो घर के सभी सदस्य सप्ताह में कम से कम एक दिन बैठकर सामूहिक भजन करें। सामूहिक पूजा का महत्व ही कुछ और है। इससे घर में मेल भाव स्नेह बढ़ता है, जिससे भगवान जी अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। यह भाव सर्वोच्च आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बात करें मंदिर के अंदर रखे घंटी की तो पहले जानते हैं घंटी क्यों रखें। घंटी की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और मन को एकाग्र करती है। अब जानते हैं घंटी की संपूर्ण जानकारी। घंटी पीतल या बेल मेटल जिसमें तांबा और टीन मिला हो का शुभ होता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से कांसा
तांबा प्लस्टीन मिश्र धातु की घंटी से निकली ध्वनि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में श्रेष्ठ होता है। घंटी पर गरुड़ और स्वास्तिक चिन्ह होना पवित्र माना जाता है। घंटी की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। घंटी बजाने का नियम। पहली बार देवताओं का आवाहन करने के लिए घंटी बजाई जाती है, किंतु ध्यान रहे घंटी बजाने से पूर्व गरुड़ चित्र को देखकर प्रणाम करके ही बजाना चाहिए। दूसरी बार भोग लगाते समय और तीसरी बार आरती करते समय घंटी बजानी चाहिए। शाम के पूजा में घंटी बजाने से बचें। घंटी से बहुत तेज या शोर जैसी ध्वनि निकालने से बचें। अब बात करें मंदिर के दीपक की, तो दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है और इसे नित्य के पूजा से पूर्व अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन दीपक की सफाई करनी चाहिए। मिट्टी के दीपक को सिर्फ एक ही बार जलाना चाहिए। दीपक की लौ पर लगातार 10 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखने से मन को शांति और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने से पूर्व घर के बच्चे 10 मिनट तक दीपक की लौ पर लगातार देखते रहें तो उनकी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसके बाद पढ़ने में उनको काफी मन लगता है, एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वो सब उन्हें स्मरण रहता है। दीपक जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ें। याद रखें, बिना दीपक के पूजा व्यर्थ है और बिना मंत्र पढ़े दीपक जलाना। दीपक हमारे अंदर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सही प्रयोग तांबे या पीतल के दीपक में घी या तिल के तेल का ही प्रयोग करें, जबकि सरसों तेल या चमेली के तेल, जो हनुमान जी का प्रिय है, को मिट्टी के दीपक में जलाना शुभ एवं लाभकारी होता है। दीपक की लौ सदा पूरब की ओर रखें, अन्य दिशाओं में लौ रखना अशुभ होता है। घी के दीपक में सिर्फ रुई का प्रयोग करना शुभ है, जबकि किसी भी तेल के दीपक की बाती कच्चे धागे की मौली से बनाकर प्रयोग करना शुभ होता है। दीपक को बुझाना नहीं, जब तक जलते रहने देना चाहिए। यदि हवा के झोंके से दीपक बुझ जाए तो दोबारा जला देना चाहिए। मुंह से फूंककर दीपक को बुझाना अशुभ होता है। साथ ही बाएं हाथ से दीपक जलाना या दिखाना दोनों अशुभ है। अब बात करते हैं कलश या जल पात्र की। जल पात्र विशेष अवसरों पर व्यवहार में प्रायः मिट्टी के कलश का उपयोग किया जाता है। इस कलश में कलश सामग्री भी दिया जाना चाहिए, साथ में आम का पल्ला और नारियल भी। किंतु दैनिक पूजा में पीतल या तांबे के लोटे को व्यवहार में लाना चाहिए। कलश को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। बिना कलश के पूजा का कोई औचित्य नहीं है। कलश पात्र की दैनिक सफाई जरूरी है। कलश में शुद्ध जल एवं गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। इस दैनिक कलश में पुष्प रखना चाहिए। कलश सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कलश पात्र में रखे जल को दूसरे दिन स्नान करके पूरे घर में छिड़काव करने से सुख शांति आती है एवं किसी के नापाक दृष्टि का
कोई असर नहीं पड़ता है। पूजा घर में खाली लोटा रखना अशुभ होता है। पुष्प पुष्प को मन की पवित्रता, शांति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुष्प सकारात्मक ऊर्जा को मंदिर में आकर्षित करता है। इससे भगवान का श्रृंगार करके ही दिन का भोग लगाने की आध्यात्मिक परंपरा है। भगवान को ताजे पुष्प अर्पित करना शुभ होता है। गलतियां: भगवान को बासी, मुरझाए या जमीन पर गिरे पुष्प अर्पित करना अशुभ ही नहीं, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला माना जाता है। ऐसे पुष्प आर्थिक एवं शारीरिक क्षति का द्योतक होते हैं। भोग भोग अर्पित करना कृतज्ञता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और विष्णु पुराण में भी भोग के महत्व को समझाया गया है। बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करना पाप खाने के समान है। सबसे उत्तम भोग माना जाता है घर का ताजा और सात्विक भोजन। द्वितीय श्रेणी का भोग होता है मिठाई या ताजे फल, और तृतीय श्रेणी के भोग की संज्ञा दी गई है सूखे मेवे या अन्य बाजार के सामान को। कुछ भी भोग लगावें, यदि भाव शुद्ध हो तभी भगवान ग्रहण करते हैं। बेमन से या तामसिक श्रद्धा से अर्पित भोग को ईश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा कहा गया है पौराणिक ग्रंथों में। शंख शंख को भगवान विष्णु का प्रिय आभूषण माना गया है। शंख के ध्वनि को भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से शंख से उत्पन्न आवाज को सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला माना गया है। जो व्यक्ति शंख फूंकते हैं उनका श्वसन प्रणाली तो मजबूत होता ही है, फेफड़े की बीमारी उन्हें नहीं होती है। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शंख लक्ष्मी अर्थात धन को आकर्षित करता है। मंदिर में शंख रखने मात्र से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। शंख को भी नित्य शुद्ध जल से साफ करना चाहिए। आरती की थाली आरती की थाली को भी प्रतिदिन साफ करनी चाहिए। आरती की थाली में दीपक, अक्षत, पुष्प रखकर कपूर से आरती करना अति शुभ होता है, किंतु यदि दीपक और अगरबत्ती से आरती करें तो भी शुभ फलदायी होता है। आप दीपक के तेल में ही कपूर का पाउडर रखकर दीपक प्रज्वलित करें तो भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आरती की थाली को दाएं हाथ में रखना चाहिए या दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। आरती की थाली को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना चाहिए। सकारात्मक होना: यदि आपकी सोच सकारात्मक है तब दैनिक पूजा पाठ नहीं भी करें तब भी इस कृपा मिलती रहती है, किंतु यदि सोच सकारात्मक नहीं है तो कितना भी पूजा पाठ कर लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईश्वर सदा सकारात्मक व्यक्तियों के ही साथ रहते हैं, इसलिए पहले अपनी सोच सकारात्मक करें, फिर पूजा पाठ का फल पावें। दोस्तों, घर के मंदिर में ये छोटी छोटी बातें पूजा का सारा स्वरूप बदल देता है। याद रखिए, पूजा केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा से जुड़ा विज्ञान है। सही पात्र, सही विधि और सही भाव से की गई पूजा घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो अगली बार
पूजा करें तो ध्यान रखें, अज्ञान नहीं ज्ञान से पूजा करें। चैनल नागा साधना नित्य लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आता है और अपने दर्शकों को जागरूक करता रहता है। आप भी जुड़े इस चैनल से और पहला कदम बढ़ाएं जागरूकता की ओर। दूसरा कदम स्वतः ही आपको जोड़ देगा सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य से। फिर अगला कदम तो स्वतः ही मोक्ष की ओर बढ़ ही जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, उनको भी समृद्धि से जोड़िए और चैनल को स्वयं तो सब्सक्राइब कीजिए ही, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। अभी तक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।